हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इमेज विजिट को समझेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम CSS फिल्टर का यूज़ करते हुए इमेज को इस टाइप का बना सकते हैं। और उसके बाद हम उस वीडियो के विजिट को समझेंगे कि कैसे हम YouTube की वीडियो को ऐड कर सकते हैं और कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे सेल्फ होस्टेड वीडियो ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। और उसके बाद इमेज को देखेंगे कि कैसे हम इमेज के अंदर ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं और बॉर्डर उसका सेट कर सकते हैं। और कुछ इस टाइप के CSS फिल्टर ऐड करके देखेंगे कि कैसे ब्लर इमेज पर माउस लेके जाने से उसे क्लियर इफेक्ट नजर आए। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे थंबनेल के ऊपर ये आइकन को डिस्प्ले करवा सकते हैं और उसको स्टाइलिश कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इमेज को डिफरेंट शेप में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद किस तरह इमेज के अंदर कैप्शन ऐड कर सकते हैं और किस तरह इमेज को मूव करवा सकते हैं। उसके लिए हम आ जाएंगे अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड में और उसके बाद हम सबसे पहले इमेज के विजिट को समझते हैं। अगर हम इमेज के विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करें एक कंटेनर में आकर, तो हमें उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं। सबसे पहले जो इमेज, यहाँ से हमें कोई इमेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया होता है और यहाँ से हमें उन्होंने डिफरेंट उसकी डायमेंशन दी होती है कि कितनी साइज की हमने इमेज रखनी है। अगर हम यहाँ पे संभाल करें तो हम ये संभाल हो जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप हमेशा फुल रखिएगा, क्योंकि जब हम फुल सिलेक्ट करते हैं तो हमारी इमेज क्लियर आती है। और अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इमेज ली हुई है और अगर मैं ऐसे 150 पे करके देखूं तो ये हमें क्लियर भी नहीं नजर आएगी और फुल नहीं नजर आएगी। जो फुल होती है वो HD इमेज सेट हो जाती है, इसकी डायमेंशन ये होगी। उसके बाद इमेज के बाद हमें यहाँ पे इमेज के अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है कि हम उसे इमेज को कहाँ पे अलाइनमेंट करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें कैप्शन का ऑप्शन दिया होता है कि हम इसे कोई कैप्शन ऐड करना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि ये इमेज है और इधर कैप्शन दी हुई है, तो हम इसमें अगर हम कोई कैप्शन ऐड करवाना चाहते हैं तो सिंपल हम यहाँ पर इसे कस्टम कैप्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं इसका, जो भी हम देना चाहते हैं। ठीक है। और उसके बाद जैसे आपको ये नजर आ रहा है, और उसके बाद लिंक में है कैप्शन के बाद अटैचमेंट। कैप्शन का क्या मतलब होता है, अगर हम इसे सिलेक्ट करें तो इमेज की जो अपना यहाँ पे कैप्शन दिया होता है यहाँ पर, तो वो हमेशा होने लग जाता है वहां पर। ठीक है। अटैचमेंट कैप्शन में उसके बाद हमें लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। लिंक में हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं कोई कस्टम URL किसी एक्सटर्नल पेज का या फिर किसी एक्सटर्नल सेक्शन का हम यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मीडिया फाइल को सिलेक्ट करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जब मीडिया फाइल को सिलेक्ट करें तो हम एक और ऑप्शन देते हैं ये लाइट बॉक्स का। जब हम लाइट बॉक्स को यस करेंगे तो हमें यहाँ पर ये लाइट बॉक्स प्रोवाइड करेंगे। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये लाइट बॉक्स की तरह ओपन हो जाएगी इमेज। उसके बाद इमेज के बाद हमें यहाँ पे उसको स्टाइल के अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर हम इमेज की यहाँ से विड्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और मैक्सिमम विड्थ जितनी हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ से उसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला, जब हम यहाँ पे हाइट सिलेक्ट करेंगे तो हमें एक और ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट फिट का। तो यहाँ से हम अगर ऑब्जेक्ट फिट को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको, जब इसे डिफॉल्ट था तो ये ऐसी नजर आ रही थी और अगर हम इसे यहाँ से कवर करेंगे तो ये ऐसे नजर आएगी। ठीक है। हम कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो हम चाहें। उसके बाद अगला हमें ऑप्शन दिया जाता है नॉर्मल और होवर का। नॉर्मल और होवर में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कम करें तो आप देखेंगे ये लाइट सा नजर आने लग गया है। और अगर हम इसे यहाँ पे होवर में आए और इसकी यहाँ से ओपेसिटी कम करें तो अगर हम इसे सिलेक्ट करें तो ये ओपेसिटी ऐसे
सेट कर सकते हैं। उसके बाद CSS फिल्टर, हमें CSS फिल्टर में डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज को ब्लर करने का, अगर हम यहाँ से इमेज को ब्लर करें और होवर लेकर जाएं, होवर पर जाएं तो कुछ हम इमेज में ऐसे इफेक्ट डाल सकते हैं कि पहले ब्लर इमेज को अगर हम होवर लेके जाएं तो ये क्लियर हो जाए। तो हम कुछ ऐसे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ब्लर ही होगी। यहाँ पे होवर में आए और अगर हम यहाँ से 0 दे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ब्लर इमेज होगी और उसके बाद हम उसे माउस लेके जाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ड्यूरेशन भी दी होती है कि कितनी टाइम में हो, और अगर राम राम से हो तो हम यहाँ से उसकी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद CSS में अगला ऑप्शन हमें दिया जाता है ब्राइटनेस का। अगर हम इमेज की ब्राइटनेस को कम से ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इमेज की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर उन्होंने इमेज इसमें इसका ऑप्शन दिया जाता है कंसंट्रेट का। उसके बाद हमें अगला ऑप्शन दिया जाता है कंस्ट्रास्ट का, यानी कि हम कोई भी ब्राइटनेस की तरह ही होता है कि अगर हम तेज करना चाहें, ये इफेक्ट ऐड करना चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं। सैचुरेशन ऐड करना चाहें तो यहाँ से हम वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिया जाता है, इसके अंदर यहाँ पर हम क्लिक करें तो इमेज को हम वैसे ही कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पे दिया हुआ है कि जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो इसका कलर चेंज होता है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, इसका डिफरेंट कलर है, तो जैसे माउस जाते हैं तो इसके डिफरेंट कलर हो जाते हैं। तो ये वाला इफेक्ट मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन दिया जाता है बॉर्डर टाइप का, कि हम इमेज में अगर कोई बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं जिस टाइप की, तो हम बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसकी विड्थ दे सकते हैं। और उसके बाद बॉर्डर का यहाँ से अगर हम कोई कलर ऐड करना चाहें तो हम कलर दे सकते हैं। और उसके बाद अगर हम उसे कोई बॉर्डर का रेडियस देना चाहें, जैसे कि इधर से थोड़ा सा रेडियस टाइप की चीज़ ऐड करना चाहें तो ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। और अगर हम बिल्कुल गुलाई में अगर देना चाहें तो हम गुलाई में दे सकते हैं रेडियस। उसके लिए इसकी इमेज की जो डायमेंशन वो इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये इमेज है और इसकी डायमेंशन है 700 बाय 500। अगर कोई इमेज 500 बाय 5 की होगी तो हमें वो बिल्कुल वो गोलाई के अंदर उसकी वो करेगा, रेडियस देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 500 बाय 500। अगर हम इसे सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे जब इसे आप रेडियस देंगे तो ये बिल्कुल गोलाई में होगा। ये इमेज की डायमेंशन के हिसाब से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन दिया होता है शेडो का। अगर हम इस इमेज में कोई शेडो ऐड करना चाहते हैं तो हम शेडो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से हम इमेज की थोड़ी सी शेडो ऐड करने के बाद हमें अगला ऑप्शन कैप्शन का दिया है। अगर हमने जो कैप्शन ऐड किया है उसको हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसको कलर दे सकते हैं, कैप्शन का बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, उसकी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट शेडो दे सकते हैं और उसके बाद उसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको कैप्शन की सेटिंग की हुई कि कैप्शन दिया, उसको सेंटर में हम कर सकते हैं और उसके बैकग्राउंड कलर कोई दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर कोई दे सकते हैं। और उसके बाद हम उसको शेडो वगैरह और उसकी स्पेसिंग वगैरह, स्पेस में ये होगा कि इमेज और उसके कैप्शन के दरमियान गैप हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास एडवांस ऑप्शन में जो ऑप्शन हमें दिए जाते हैं इमेज के लिए वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हम कोई मास वाला ऑप्शन होता है, मास ऑप्शन से हम इसे डिफरेंट इस शेप में अपनी इमेज को लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी इमेज है और इसको एक बार इसकी रेडियस खत्म करके आते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम सिंपल यहाँ से इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं।
तो यहाँ से आते हैं एडवांस में आने के बाद मास ऑप्शन हमें दिया जाता है। मास ऑप्शन में हमें डिफरेंट इमेज को करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम इसे सर्कल में करना चाहें तो हम सर्कल में कर सकते हैं, अगर हम फ्लावर में करना चाहें तो फ्लावर में कर सकते हैं, क्योंकि इमेज वो है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली, इसलिए हमें साफ बाज़ नज़र नहीं आ रहा। हम कोई दूसरी इमेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली लेते हैं, और उसके बाद इसको देखते हैं इफेक्ट कैसा नज़र आएगा मास में। तो हम दोबारा इधर आते हैं मास में, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से कोई भी किसी भी टाइप की हम शेप ले सकते हैं, और अगर हम कोई कस्टम लेना चाहें तो हम यहाँ से कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इमेज जिस शेप में भी हम उसे करना चाहते हैं। और इस शेप को करते हुए ये कुछ सैंपल आपको नजर आ रहे हैं। इसमें मास वाला एडवांस ऑप्शन यूज हुआ है इमेज में। उसके बाद अगला ऑप्शन, हमें इमेज के लिए इतने ऑप्शन दिए जाते हैं। अब हम वीडियो को देखते हैं, वीडियो में हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ से अगर हम आए और हम वीडियो को अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो अगर सबसे पहले हमें सोर्स, वीडियो को डिफरेंट सोर्स दिया हुआ है कि अगर हमें यहाँ से हम यूट्यूब की कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं, तो हम वीमियो की ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से वीमियो सेलेक्ट करेंगे। अगर हम डेली मोशन की ऐड करना चाहते हैं, वीडियो प्रेस की, सेल्फ होस्टेड, इन सब की हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेल्फ होस्टेड का भी मैं आपको बताती हूँ, बाकी के सारे सोर्स हैं इनके लिंक हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब का है, और यूट्यूब में हम यहाँ पे लिंक ऐड करेंगे। लिंक ऐड करने के बाद स्टार्ट टाइमिंग और एंड टाइमिंग देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिंक ऐड किया हुआ है, इसको ही हम देख लेते हैं। यहाँ से आए और यूट्यूब की ये लिंक ऐड किया, और अगर हम चाहते हैं कि इसे हम स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे हम वो टाइम देंगे स्टार्ट, जैसे कि हम इसे 40 सेकंड पर स्टार्ट करना चाहिए। जब भी प्ले हो तो 40 सेकंड पर स्टार्ट हो और 60 सेकंड पर ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर हम ऑटो प्ले को हम सिलेक्ट करेंगे, तो हमारी जो इमेज होगी वो ऑटो ही प्ले हो जाएगी। जैसे कि मैंने इसे ऑन किया और यहाँ देखो, यहाँ पे 40 सिलेक्ट किया और 60 सिलेक्ट किया, तो ये 40 से ही स्टार्ट हुई है। और अगर हम 20 सिलेक्ट करें तो ये यहाँ से 20 से स्टार्ट होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और उसके बाद अगला ऑप्शन हमें दिया जाता है ऑटो प्ले के बाद अगला ऑप्शन है प्ले ऑन मोबाइल। अगर हम मोबाइल पे भी प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसे ऑन कर देंगे। और उसके बाद म्यूट का क्या मतलब होता है, यहाँ से हमने जो इमेज या ये वाली जो आवाज़ होती है उसे हम म्यूट करके रखें कि हमारी आवाज़ ना आए, तो हम इसे ऑन कर लेंगे कि जैसे ये ऑटो प्ले होगी तो ये इसकी आवाज़ नहीं आएगी। और लूप का क्या मतलब होता है, लूप का मतलब ये होता है कि हम इमेज को एक बार ये खत्म हुई है तो ये बार बार ही ये चलती रहे वीडियो हमारी, तो ये लूप, इसका लूप होता है। और कंट्रोल प्लेयर कंट्रोल, ये आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, इस कंट्रोल को अगर हम शो करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से शो करवा सकते हैं, तो यहाँ से हम ऑन करेंगे। और अगर हम इसे शो नहीं करवाना चाहते तो हम यहाँ से इसे हाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्ले का ऑप्शन है वो हमें हाइड हो गए हैं। तो शो करवाने के बाद जो ब्रांडिंग करवाते हैं, ये आपको ये ब्रांडिंग नज़र आ रही है इन सब की, इसको अगर हम शो करवाना चाहते हैं, ब्रांडिंग यूट्यूब वालों की जो ब्रांडिंग होती है वो हो जाएगी। अगर नहीं करवाना चाहते तो इसे हम ऑफ कर देंगे। आगे प्राइवेसी मोड में अगर कोई वीडियो प्राइवेसी मोड में ऑन करना चाहते हैं तो, और प्राइवेसी मोड में भी वीडियो प्ले हो तो हम इसे यहाँ से यस कर सकते हैं। लेजी लोड का मतलब क्या होता है, लेजी लोड का मतलब होता है कि हम जैसे ही कोई यूज़र, अगर हम इसे ऑन कर देते हैं, जैसे ही कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएगा तो जैसे ही वो उस पेज को लोड करेगा तो यहाँ जितने हिस्से को वो देख रहा है तो बस वही हिस्सा लोड होगा और उसके बाद वाला कोड लोड नहीं होगा। लेजी लोड का ये मतलब होता है। और लेजी लोड का एक फ़ायदा होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है, जब ज़्यादा कोड को डिस्प्ले करवाना तो वो ज़्यादा कोड को टाइम लेती है डिस्प्ले होने में। और अगर लेजी लोड हम वेबसाइट के अंदर ऑन कर दें अपना, तो फिर एक एक इमेज जैसे जैसे वो नीचे स्क्रॉल करता जाएगा वो आराम आराम से लोड होती जाएगी। इस तरह हमारा जो टाइमिंग होती है वो बच जाती है, ठीक हो जाती है। ज़्यादा वो जो वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस और टाइमिंग के लिहाज से ठीक वर्क करती है लेजी लोड से। और उसके बाद सजेस्टेड वीडियो, यानी कि सजेस्टेड वीडियो में क्या है, एनी वीडियो, कोई भी यूट्यूब की वीडियो लास्ट पे जो हम लोग को सजेस्ट कर रहे होते हैं वो आ जाए, या फिर
फिर उस करंट चैनल की ही वीडियो डिस्प्ले हो तो हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगला ऑप्शन है इमेज ओवरले। इमेज ओवरले का क्या मतलब होता है कि हम इमेज के ऊपर अगर कोई वो ऐड करवाना चाहते हैं थंबनेल, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ओवरले की सूरत में। यहाँ से अगर हम आए और कोई भी इमेज यहाँ से लें तो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हाफ थी इसलिए ये हाफ नजर आई है, और अगर हम कोई इमेज फुल लेंगे तो ये हमें फुल की तौर पर ऐसे नजर आएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम उसको ये डायमेंशन सेट कर सकते हैं। अब आप देखें कि 150 सेट किया है तो ये इमेज धुंधली नजर आ रही है। जब हम इसे फुल करेंगे तो ये हमें क्लियर और एचडी नजर आएगी, इसलिए हमें फुल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास प्ले आइकन जो हमें शो करवाना है, तो ये आपको ये नजर आ रहा है तो शो करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाना चाहते तो हम इसे हाइड भी करवा सकते हैं। शो करवाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इस आइकन की जगह कुछ और शो करवाना चाहते हैं तो हम एसवीजी कोई भी इमेज या फिर कोई भी आइकन ले सकते हैं, शो करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एसवीजी की फाइल है, तो अगर मैं ऐसे शो करवाना चाहती हूँ तो ये ऐसे शो होगी। और इसके अलावा यहाँ से हमें आइकन दिए जाते हैं, ये रिकमेंडेड आइकन ये है। इसके अलावा लाइब्रेरी से कोई आइकन ऐड करना चाहेंगे तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है लाइट बॉक्स का, यानी कि इमेज का वीडियो के अंदर भी हम लाइट बॉक्स इफेक्ट डाल सकते हैं। तो हम इसे ऑन कर देंगे कि ये इमेज ऑन हो तो लाइट बॉक्स की तरह ऑन हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन जो होता है, अगला ऑप्शन वीडियो के अंदर वीमियो का है। वीमियो के अंदर भी हमें यही सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं जो इसमें प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सेम। और वीमियो में थोड़े से एक्स्ट्रा ये ऑप्शन होते हैं कि अगर वीमियो का जो टाइटल वगैरह और ये पोर्ट्रेट वगैरह को अगर हम कंट्रोल का कलर वगैरह हम सेट कर सकते हैं इधर। और उसके बाद अगली टाइप है डेली मोशन की वीडियो को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके भी उन्होंने यही वाले ऑप्शन दिए हैं जो इसमें यूट्यूब में दिए हैं। सारों के ऑप्शन सेम है। और उसके बाद सेल्फ होस्टेड वीडियो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होस्टेड वीडियो का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई डैशबोर्ड या हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कोई वीडियो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डैशबोर्ड में आऊँ और यहाँ पर आने के बाद अपने मीडिया में जाऊं और यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करती हूँ और उसका लिंक उसमें दे दूं तो वो डिस्प्ले होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले लिंक ये वीडियो अपलोड की हुई है, और इस वीडियो को यहाँ से अगर हम इसको लिंक को पकड़ें और लें और यहाँ से आकर सेल्फ होस्टेड में अगर हम लिंक को ऐड कर दें तो हमारे सेल्फ होस्टेड वीडियो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। और उसकी टाइमिंग और वगैरह का वही सेटिंग है कि टाइमिंग ऑटो प्ले कैसे हो। और यहाँ पर उन्होंने हमें इसके ऊपर कोई अगर हम इमेज ऐड करवाना चाहते हैं तो थंबनेल की तरह तो हम वो भी ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करवाना चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे ऐड हो सकती है। ठीक है, इसके बाद भी इमेज ओवरले का ऑप्शन होता है। और उसके बाद अगला ऑप्शन स्टाइल का है। स्टाइल में हमें जो रेशियो दी जाती है वो रेशियो, यानी कि हमारी इमेज का जो विड्थ और हाइट कितनी हो। अगर 1:1 हो तो आप देखिए इस तरह लंबाई में हो जाएगी। अगर 3:2 हो तो ये इसको इसी साइज में आ जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम इसमें कोई भी रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इमेज की, अपनी वीडियो की। उसके बाद इसमें भी CSS फिल्टर का ऑप्शन हमें दिया जाता है। तो CSS ऑप्शन के फिल्टर के अंदर हमें वही वाले ऑप्शन दिए जाते हैं जो इमेज में है। और इसमें भी अगर हमको अपनी सेटिंग के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसके अंदर CSS फिल्टर ऐड कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इमेज वीडियो के यही ऑप्शन थे जो आपको समझने की ज़रूरत थी। कि उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इसकी भी समझ आ गई होगी कि ये डिफरेंट शेप कैसे इमेज को देते हैं, और कैप्शन, और इसके अंदर ये मोशन इफेक्ट, यहाँ से मोशन इफेक्ट कैसे देना है। इसको एनिमेट करवाने के लिए यहाँ पे सिंपल आना है, और यहाँ पर उन्होंने हमें मोशन इफेक्ट के लिए ये दिया होता है ऑप्शन ट्रांसफॉर्म में। मास में ही दिया होता है, 1 मिनट।
इमेज की सेटिंग में आए तो हमें यहाँ पर इमेज की सेटिंग में एनिमेट करने का ऑप्शन दिया होता है, तो हम इसे एनिमेट ऐसे करवा सकते हैं। ये एडवांस में हमें ऑप्शन दिया हुआ है मोशन इफेक्ट के नीचे। यहाँ पर अगर हम एनिमेट इसे करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से एनिमेट करवा सकते हैं। और स्पेसिफिक वीडियो के इसके अंदर ये तो हम इसको इधर से भी मोशन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, एनिमेट ऐड कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से इसे क्लिक करें, इमेज में स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर हमें जब हम होवर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें होवर को एनिमेट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो हम यहाँ से किसी भी स्टाइल में अपनी इमेज को एनिमेट करवा सकते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और आपको ये वाले ये कैसे बनते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए और इसमें सबसे पहले हमने कंटेनर सेट किया हुआ है। कंटेनर की जो विड्थ है वो VW100 है और हाइट जो है VH जो है वो 80 है। उसके बाद कंटेनर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, उसको ग्रेडियंट कलर दिया हुआ है। ग्रेडियंट कलर को 2 टाइप्स के कलर है। जो ऑरेंज ये येलो वाला कलर है उसको 40% लोकेशन है और इसकी लोकेशन 0 है। जब हम इसे सिफर करेंगे तो फिर ही, और उसके बाद उसका जो एंगल है कि बिल्कुल सीधा एंगल हो तो इसलिए 90 दिया हुआ है। और उसके बाद इस तरह ये सेट हो गई। पीछे से बैकग्राउंड की जो 2 कलर है वो सेट हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 2 कंटेनर लिए हुए हैं, 2 कंटेनर। और इस कंटेनर, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। इस कंटेनर के अंदर हेडिंग के विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है और उसको उसकी फॉन्ट साइज को एडजस्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर है और उसके बाद यहाँ पर स्पेसर है, एक लाइन ऐड करने के डिवाइडर है। और डिवाइडर के बाद यहाँ पर एक और कंटेनर लिया हुआ है और उसके अंदर 2 कंटेनर लिए हुए हैं। अब ये 2 कंटेनर लेने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जब हम एक कंटेनर लें तो उसकी अगर हम डायरेक्शन को देखें तो वो डाउन की तरफ ऐसे डायरेक्शन होगी। तो यहाँ ही नहीं कि हम जो भी चीज डालेंगे ऐड करेंगे वो निचली डायरेक्शन में होगी। और अगर हम कोई चीज इस डायरेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक और कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर के अंदर उस कंटेनर की जो डायरेक्शन होगी वो रोज में करेंगे। और उसके बाद 2 कंटेनर, एक कंटेनर लेंगे और उसके बाद एक और लेंगे तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी और उसमें हम सिंपली अपने कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर एक कंटेनर लिया हुआ है और उसके अंदर 2 कंटेनर लिए हुए हैं। ये वाला कंटेनर लिया हुआ है, उसकी जो डायरेक्शन है वो रोज की तरफ है। और अगर इसमें इसको क्लिक करें तो इसकी डायरेक्शन हम देख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन कॉलम की तरह होगी। यहाँ पर अगर हम आए, इसको तो ग्रिड लिया हुआ है कि 2 इमेज शो करवाने के लिए ग्रिड को इस्तेमाल किया है कि एक कॉलम हो और 2 रोज हो, एक कॉलम और 2 रोज। और इमेज डिस्प्ले करवाई हुई है और इमेज के अंदर मास इफेक्ट दिया हुआ है, मास वाला ऑप्शन यूज किया हुआ है। और इसके अंदर जब हम आए, इसमें कंटेनर है और इसमें इमेज है और इसमें जो इमेज है वो मास, कस्टम मास के अंदर कोई भी ऑप्शन, अगर इसे यहाँ से पुल करके यहाँ पर एडवांस में आए और एडवांस में आने के बाद यहाँ पर मास में आए तो यहाँ पे मास्क को ऑन करके यहाँ से कस्टम कोई इमेज सेलेक्ट की हुई है, जैसे कि ये है PNG फॉर्मेट के अंदर, तो इसमें इमेज डिस्प्ले करवाई है। तो हम इस तरह अपने स्टाइल, अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं इसके डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करते हुए।